प्रदेश में सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 को नतीजे आएंगे, यानी दिवाली से पहले बड़ौदा को नया विधायक मिल जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल यहां पर अपना जोर आजमाने की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद पहली बार बड़ौदा में उपचुनाव होने जा रहा है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा यहां से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। हालांकि इससे पहले यह इनेलो का गढ़ माना जाता था। वर्ष 1977 में से 2005 तक ताऊ देवीलाल व ओम प्रकाश चौटाला के प्रत्याशी यहां से जीतते रहे हैं। भाजपा का इस सीट पर अभी तक खाता नहीं खुला है। इस बार भाजपा इनेलो और कांग्रेस के इस गढ़ को भेदने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। जाट बाहुल्य बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा होते ही सत्तारूढ़ भाजपा, विपक्षी दल कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता सक्रिय हो गए हैं। संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। बड़ौदा हल्का 2009 में सामान्य हुआ था। इससे पहले यह आरक्षित सीट थी। वर्ष 2019 के चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा ने भाजपा के उम्मीदवार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त को 4,840 वोटों से हराया था। उपचुनाव में भाजपा यहां अपना परचम लहराने की जीतोड़ कोशिश में लगी है। इसके लिए भाजपा पिछले 2 महीने से यहां सक्रिय है। प्रदेश के कृषि मंत्री और यहां के प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। इस दौरान भाजपा बड़ौदा में 2 महाविद्यालय देने के अलावा जनता शिक्षण को विश्वविद्यालय का दर्जा और भी कई सौगात दे चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अपने इस गढ़ को बचा पाती है या फिर भाजपा इसमें सेंध लगाने में कामयाब होगी। आपको बता दें कि लोकसभा सीट में भी कांग्रेस बड़ौदा से आगे रही थी। जहां तक उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जितेंद्र हुड्डा पर दाव लगा सकती है। इसके अलावा पूर्व सांसद स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान भी इस सीट के लिए कांग्रेस के दावेदार हैं। हल्के में किशन सिंह सांगवान की अच्छी पकड़ रही है और उनके बेटे प्रदीप के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से अच्छे संबंध भी बताए जाते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के लिए भी बड़ौदा उपचुनाव एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि पिछले दिनों गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को काफ़ी हद तक एक करने में विवेक बंसल सफल रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन खासा अच्छा रहा था। कांग्रेस ने 31 सीटें हासिल की थी, जबकि भाजपा का 75 पार का नारा फेल होता नजर आया था, जिसके बाद भाजपा ने जजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। इस बार कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वह बड़ौदा सीट जीतकर भाजपा को बता दे कि उसका वर्चस्व अभी हरियाणा में कायम है। विवेक बंसल लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं। विवेक बंसल का प्रयास है कि उपचुनाव में पार्टी किसी खींचतान में ना पड़कर दम लगाकर चुनाव लड़े और बड़ौदा सीट को अपने खाते में ही रहने दे, क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद कांग्रेस के 30 विधायक रह गए हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि वह इस सीट को दोबारा जीते। इस सीट का सारा दारोमदार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि इस सीट पर उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का ही होगा।